नमस्कार। आज हम अंग्ल मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों और मैसूर के शासक के बीच लड़ी गई लड़ाइयाँ अंग्ल मैसूर वार के नाम से जाना गया। टोटल 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। ये लड़ाई हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। इसे इतिहास में फर्स्ट अंग्ल मैसूर वार के नाम से जाना जाता है। ये 1767 से 1769 तक चला था। सेवनटीन 69 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ। शुरू में अंग्रेज़ों को थोड़ा बहुत सफलता मिली, लेकिन कुछ दिनों की लड़ाई के बाद हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों ओर से घेर लिया और भारी मारकाट मचाया, जिसमें अंग्रेज़ हताश हो गए और अंग्रेज़ों को अंततः हार का सामना करना पड़ा और वे 4 मई 1769 को एक ट्रीटी पे साइन करने के लिए राजी हो गए। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों और मैसूर के शासक हैदर अली ने एक दूसरे के जीते हुए राज्य को लौटा दिया और फिर भविष्य में कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने की ठानी। साथ ही ये भी वादा किया कि यदि एक दूसरे पर कोई तीसरा राज्य आक्रमण करता है तो इन दोनों में से कोई एक राज्य दूसरे राज्य को हेल्प करेगा। इस तरह से इस ट्रीटी के बाद ये लड़ाइयाँ खत्म हो गई। फिर सेकेंड अंग्ल मैसूर वॉर में पहल 1780 में हैदर अली ने किया। हैदर अली ने एक विशाल सेना और लगभग 100 कैनन्स के साथ कर्नाटक पर काफ़ी भीषण आक्रमण किया। उस हैदर अली ने कर्नाटक में चारों ओर लूटपाट मचाया और तोड़फोड़ किया। अंग्रेज काफ़ी डर गए और वे भागने लगे। अंग्रेज के जो सेनापति थे कर्नल बैली और बक्सर के युद्ध में जो मेजर थे सेनापति थे अंग्रेज़ों के मेजर मुनरो, उन दोनों को भी काफ़ी बुरी तरीके से हारना पड़ा और वे पराजित होकर भाग गए। मेजर मुनरो मद्रास भाग गया और हैदर अली ने आगे बढ़ते हुए अरकाट पर अधिकार कर लिया और इसके बाद पूरे कर्नाटक पर हैदर अली का शासन स्थापित हुआ। लेकिन युद्ध जब चल ही रहा था, उसी बीच 1782 में ये वार 1780 से 1783 तक चला था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। वो महीना दिसंबर का था। इस मृत्यु के बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे जारी रखा और कुछ दिनों की लड़ाई के बाद मंगलोर की संधि हुई 1783 में। ये संधि वारेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के बीच हुआ और फिर इस युद्ध में भी एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस लौटा दिया गया और जो कैदी था जो सैनिकों को जिसने एक दूसरे ने जो बंदी बनाया, उस बंदी को भी वापस भेज दिया गया। फिर थर्ड अंग्ल मैसूर वार स्टार्ट हुआ। ये 1790 से 1792 तक चला था। तकरीबन 6 साल के बाद ही फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया। ये इस युद्ध के पीछे कहीं न कहीं हैदराबाद की निजाम और मराठों का भी एक हद तक हाथ रहा था।
मराठा और निजाम अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन टीपू सुल्तान अकेले ही लड़ रहे थे, फिर भी अंग्रेजों पर भारी पड़ रहे थे। टीपू काफ़ी कुशलता से लड़ रहे थे और कॉर्नवालिस को जिसने जो उस समय अंग्रेज के कंपनी के प्रमुख थे, उन्होंने खुद ही उस युद्ध का संचालन किया, युद्ध के सेनापतित्व किया और 1791 में बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। जिसके बाद टीपू सुल्तान को की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहां तक कॉर्नवालिस अपने सेना को लेकर पहुंच गया। इसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि बारिश का मौसम आया और कॉर्नवालिस के युद्ध को रोकना पड़ा, और कुछ दिनों तक रुकने के बाद उसके सैनिकों की खर्चा पानी रसद पानी पूर्णतः बंद हो गई, अतः कॉर्नवालिस को पीछे लौटना पड़ा। वह श्रीरंगपट्टनम से पीछे हटा। यही एक तरीका था उसे अपने युद्ध में बने रहने का, तो उसने पीछे हटा। लेकिन फिर बरसात खत्म होने के तुरंत बाद दिसंबर में उसने फिर से युद्ध स्टार्ट किया। टीपू सुल्तान के जितने भी किले थे, उन सभी फोर्ट को अंग्रेज ने अपने अधिकार में ले लिया, उन सभी फोर्ट को जीत लिया और अंततः श्रीरंगपट्टनम को भी, जो उसकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसको भी घेर लिया। और अंततः 1792 में एक ट्रीटी पे साइन हुआ जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति होती है। लेकिन ये युद्ध भी अनिर्णायक और अस्थायी सिद्ध होता है, और कुछ दिनों के बाद ही फिर अंग्ल मैसूर का फोर्थ वॉर स्टार्ट होता है। ये वॉर 1792 में स्टार्ट होता है और ये निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद मैसूर में इस्लामिक साम्राज्य खत्म हो जाता है और अंग्रेज पूर्णतः छा जाता है पूरे मैसूर में। चौथा युद्ध मैसूर का सुल्तान टीपू और अंग्रेज के बीच लड़ा गया। यह काफी निर्णायक युद्ध था। अंग्रेज कंपनी के अधिकारी वेलेजली इस युद्ध का खुद संचालन कर रहे थे। ईस्ट कोस्ट इसने दोनों तरफ से आक्रमण किया, ईस्ट और वेस्ट दोनों दिशाओं से मैसूर पर आक्रमण किया। और पूर्व की ओर से जनरल हैरिस और गवर्नर जनरल के छोटे भाई आर्थर, पूर्व की दिशा से जनरल हैरिस और गवर्नर जनरल के छोटे भाई आर्थर वेलेजली, और पश्चिम की ओर से जनरल स्टुअर्ट लगातार आगे बढ़ रहे थे। पूर्व की ओर से आने वाली सेना ने मालावली नामक स्थान पर, एक स्थान है मालावली, इस स्थान पर पूर्व की ओर से जो सेना आ रहा था, जो जनरल हैरिस और गवर्नर जनरल के छोटे भाई जो आर्थर वेलेजली थे, इन दोनों की सेना मालावली नामक स्थान पर आकर, और पश्चिम से जो सेना आ रही थी वो सदासीर नामक स्थान पर टीपू की सेना को पराजित कर दिया। विवश होकर टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में की ओर भागना शुरू किया। वहां जाकर वो रुका अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेज उसकी राजधानी को भी घेर लिया और अंततः टीपू सुल्तान को अपना राज्य देने के लिए 20 लाख पाउंड देना पड़ा और अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए विवश हुआ। टीपू जानते थे कि इस संधि को यदि नहीं करते हैं तो उनके लिए कितना घातक होगा। फिर भी ये जानते हुए भी
सुल्तान ने संधि करना उचित नहीं समझा और उसे अस्वीकार कर दिया, संधि करने से मना कर दिया। और इस तरह से युद्ध करते हुए 1799 में टीपू सुल्तान युद्ध भूमि में ही, रणभूमि में ही मार दिए गए, ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इस टीपू के मरने के बाद उसके वंश से, उसके जो जितने भी वंशज थे उस सबको राज्य से अलग कर दिया गया और मैसूर से इस्लामी राज्य का अंत कर दिया गया। टीपू के जो बेटे थे और उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन निश्चित कर दिया गया और वे सब को, उन सब को वेल्लोर नामक स्थान पर भेज दिया गया। मैसूर के अधिकांश पार्ट जो था, प्रोविंशियल था, उसके जीते हुए भागों को वे सब आपस में बांट लिए। अंग्रेजों को कनाडा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम में कुछ भाग प्राप्त हुए। गुटी, गुरम, कोंड और चित्रदुर्ग के जो जिले का कुछ भाग निजाम को प्राप्त हुआ। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि निजाम और मराठा अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, तो उन लोगों ने जो जीता हुआ भाग था उसको बांट लिया। मराठों को सुंदा और हारपुर नेली के 2 जिले देने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन मराठा उन जिलों को नहीं लिया और फिर उस दोनों जिले को, सुंदा और हारपुर नेली नामक जिले को अंग्रेज और निजाम ने आपस में ही बांट लिया। बाकी मैसूर राज्य को कृष्ण राजा देदायर नामक एक हिंदू राजकुमार को दे दिया गया। उनका नाम था कृष्ण राजा देदायर। ये एक हिंदू राजा थे। इस राजा को बाकी मैसूर के भाग को दे दिया गया। इस युद्ध की सफलता के बाद वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि से उपाधि दिया गया। एक उपाधि था मार्क्विस, ये काफ़ी सम्मानजनक उपाधि था उस समय। टीपू की मौत से अंग्रेजों का एक प्रबल शत्रु था टीपू सुल्तान, और टीपू के मौत के बाद उसका एक सबसे कट्टर दुश्मन मारा गया और मैसूर में फ्रांसीसी का प्रभाव कम हो गया। इसलिए क्योंकि फ्रांसीसी सुल्तान को सपोर्ट करते थे और सुल्तान फ्रांसीसियों से सहायता लिया करते थे। इस तरह से भारत में एक और राज्य का अंत हुआ और अंग्रेजी शासन काफ़ी मजबूत हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कृपया फिर से पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।